हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगे, कुछ आपको लगे कि हमने कुछ सीखा है, कुछ आपको हेल्प हो आपके एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमने ट्रैफिक सिग्नल्स, बहुत ही छोटा टॉपिक है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, वो उठाया है। इससे क्वेश्चंस थोड़े से आते हैं फार्मूले बेस पे, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस पे वीडियो बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स आखिर होता क्या है। ट्रैफिक सिग्नल में आपने कई बार जंक्शन पे जब आप रुके होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे इस टाइप के कुछ सिग्नल आपको देखने को मिलता है, जिसमें रेड, येलो एंड ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है। रेड का मतलब तो आप जानते हैं सब लोग कि रुकना होता है। येलो को हम लोग एम्बर भी बोल सकते हैं। येलो का मतलब आप धीरे स्लोली चलिए, और ग्रीन का मतलब आप चल सकते हैं। तो ये ट्रैफिक सिग्नल का मतलब होता है। कभी कभी हमको कलर के बारे में भी पूछ लेता है कि कहाँ पे कब रुकना है, किस चीज़ का कौन सा साइन है, उस वहाँ पे कौन सा कलर यूज़ करना है। तो हमें इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल आर कंट्रोल डिवाइसेस विच कुड अल्टरनेटिवली direct the traffic to stop and proceed at intersection using traffic signal red and green signal। तो ये कंट्रोल डिवाइस है ऑफ कोर्स, कि आपको बताती है कि कब आपको रुकना है, कब आपको प्रोसीड करना है, ताकि ज़्यादा तक ट्रैफिक क्लियर हो सके। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमको ट्रैफिक सिग्नल की ज़रूरत भी पड़ती है। तो जैसे कि टाइप ऑफ ट्रैफिक सिग्नल में 3 टाइप्स के होते हैं। फिक्स्ड टाइम सिग्नल, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। फिक्स्ड टाइम सिग्नल में ये प्रोसेस होता है कि आपका रेड, येलो, ग्रीन, ये इनका टाइमिंग फिक्स होता है कि रेड आएगा, फिर येलो आएगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर रेड स्टार्ट होगा, फिर येलो आएगा, फिर ग्रीन आएगा। तो इस हिसाब से हमारी टाइमिंग फिक्स्ड होती है। तो इस टाइप के सिग्नल्स को बोलते हैं फिक्स्ड टाइम सिग्नल। सेमी ऑटोमेटिक की रही बात, तो कुछ वहाँ पे डिवाइसेस होते हैं, कुछ कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक को, और कुछ मैनुअली भी होता है, तो वहाँ पे नाम दिया गया है सेमी ऑटोमेटिक। और एक होता है फुल्ली ऑटोमेटिक, जहाँ पे बहुत ही मेजर इंटरसेक्शन होते हैं, वहाँ पे प्रोवाइड किए करवाए जाते हैं। वहाँ पे फुल्ली कंट्रोल्ड होते हैं कैमरास और डिवाइसेस के थ्रू। ट्रैफिक वॉल्यूम मेज़र करके ही वहाँ पे सिग्नल्स ऑटोमेटिक ऑन होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि उन पे क्या होना चाहिए। पार्किंग स्टडी, हम लोग एक ऑफ स्ट्रीट पार्किंग पढ़ते हैं और एक ऑन स्ट्रीट पार्किंग पढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग पार्किंग पैटर्न के बारे में देखें, तो किस पैटर्न पे और किस एंगल पे हमको गाड़ी को खड़ी करनी चाहिए, जिससे कि कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी हमारी आ सके। ये हमारा मेन पर्पज़ होता है सिग्नलिंग करने का। तो पैरेलल पार्किंग में देखें तो जैसे कि हमारी जो गाड़ी की लेंथ होती है कम से कम 5.4 मीटर तक होती है, और उनके पीछे और उनके आगे के स्पेस मिला के, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6.6 मीटर की स्पेस हम लोग छोड़ते हैं, ताकि आगे पीछे करके गाड़ी वहाँ से निकल भी जा सके। तो नंबर ऑफ स्पेसेस, मतलब जो स्पेस है, n इज इक्वल्स टू L अपॉन 6.6। जब भी हम लोग पैरेलल में गाड़ी को पार्क करते हैं तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेसेस का L अपॉन 6.6, जो कि दोनों यूनिट हमारा मीटर में लिया जाता है। अब फिर देखते हैं एंगल पार्किंग। एंगल पार्किंग मतलब 30 डिग्री में आपकी गाड़ी पार्क हुई है, या 45 डिग्री में, 60 डिग्री या 90 डिग्री में। तो जैसे 30 डिग्री में पार्किंग ऐसे कुछ होता है, ऐसे पार्क करते हैं तो जिसके बीच में, रोड और गाड़ी के बीच में 30 डिग्री एंगल को मिलता है देखने को। तो इसमें जो हमारी लेंथ होती है गाड़ी की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5.1 मीटर, और जो यहाँ पे जो ऑफ साइड रोड छूट जाता है उसकी स्पेस होती है 0.85 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ होती है 4.9 मीटर। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंट होता है मेन फार्मूला। ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि 30 डिग्री एंगल पर हमारे नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी होंगी, तो वहाँ पे हमको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है L माइनस 0.855 डिवाइड बाई 5.1, क्योंकि यहाँ पे 5.1 ये गाड़ी की स्पेस है और 0.85 यहाँ पे छोटी है। तो लेंथ माइनस 0.85 डिवाइड बाई 5.1, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एंगल पार्किंग ऑफ 30 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है हमारा है 45 डिग्री पार्किंग। इसमें 45 डिग्री में ऐसे हम लोग कुछ गाड़ियों को पार्क करते हैं जिसके बीच में हमारा एंगल बनता है 45, और यहाँ पे स्पेसिंग होती है 3.6।
मीटर। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है, n इज इक्वल्स टू L माइनस 20 अपॉन 3.6, L माइनस 20 अपॉन 3.6। ये डायरेक्ट पूछ लेता है। 45 डिग्री बहुत ही फेमस है। 60 डिग्री पार्किंग में हम लोग की स्पेसिंग मानी जाती है n इज इक्वल्स टू L माइनस 20 अपॉन 2.9। ये याद रहे कि दोनों की यूनिट मीटर में ही होगी। लेंथ ऑफ रोड है, L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रोड। और 90 डिग्री पार्किंग में हम लोग कुछ इस तरह से गाड़ियों को पार्क करेंगे, क्योंकि रोड और गाड़ियों के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, और जो हमारी ये विड्थ है 0.5 होनी चाहिए। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है n इज इक्वल्स टू L अपॉन 25। मैक्सिमम पार्किंग हम लोग 90 डिग्री पे ही करवाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी कम स्पेस में आ सकती हैं। L अपॉन 25। तो ये हमारा कुछ रहा इम्पोर्टेंट फार्मूले। थैंक यू।